स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राम राम जी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति दूध बेचने का काम करता था। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। उसके पास 2 गाय थी। वह हर रोज उन गायों का दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचता था। गोपाल का हर रोज का नियम था, उसके पास जो भी दूध बचता उसे वह रास्ते में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दिया करता था। उसका एक दोस्त राजू हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत करते हो, पूरे गांव में दूध बेचते हो और फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देते हो? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेच दिया करो, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तब गोपाल ने कहा, देखो राजू, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हीं को मैं अपना पिता मानता हूँ, इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ और भगवान भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। राजू उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटा, प्रतिदिन तुम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से करते हो, तुम्हारी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? तब गोपाल ने कहा, मुझे भगवान भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भगवान भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर पुजारी जी हंसने लगे। वो गोपाल के भोलेपन पर और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोपाल गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वो सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पर पुजारी ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध तुम चढ़ाओगे तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब गोपाल ने कहा, बाबा, ये तो मेरा रोज का नियम है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये दूध मैं घर वापस नहीं ले जा सकता। तब पुजारी जी ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाओ और उस खीर को सारे गांव में बांट दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। गोपाल को पुजारी जी की यह बात अच्छी लगी। उसके बाद वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में सारे दूध की खीर बनाए। उसने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। इसके बाद से गोपाल ने एक नियम बनाया। वह हर रोज बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने ये सारी बात माता पार्वती को बताई तो माता पार्वती ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप इससे कैसे प्रसन्न हो गए? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन यह मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कहीं मैं पानी मिले दूध से कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब माता पार्वती ने कहा, भगवान, तब तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक सेठ और सेठानी का रूप ले लिया और गोपाल के घर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने गोपाल से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर रोज सारा दूध तुम्हारे दाम से दुगने दाम पर लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में घूमना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यही तुम्हें इसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर गोपाल ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा दूध में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। माता पार्वती ने कहा,
हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। तब गोपाल बोला, नहीं, मैं अपने भगवान भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। आपको दूध लेना है तो लो, नहीं तो मत लो और यहां से चले जाओ। ये सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। जब गोपाल सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनके पास गया तो उसने देखा कि ब्राह्मणी बैठी हुई रो रही थी। तब गोपाल ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। गोपाल ने अपना सारा दूध उन्हें दे दिया और दोनों ने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम ये दूध लेकर कहां जा रहे थे? तब गोपाल ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। तो तुमने अपने नियम को क्यों तोड़ दिया? तब गोपाल ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता है, आप भी उनकी संतान है। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान भोलेनाथ का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ को देखकर गोपाल उनके चरणों में गिर गया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। गोपाल बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूं, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरे भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ये कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन पाकर गोपाल धन्य हो गया। वो बहुत खुश हुआ और नियम पूर्वक दूध से भगवान भोलेनाथ का नित्य अभिषेक करता रहा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।